गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ पूजा और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी सीआरपीसी। सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इसको हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता भी कहते हैं। और इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी, आज इंट्रोडक्शन दूंगी सीआरपीसी की। और शॉर्ट फॉर्म में इसको सीआरपीसी कहते हैं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को। और आप सोचोगे ये 73 है, 1973, तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 1973 में पास हुआ था। और जो हमारे फोर्स में आया, मतलब कि जब लागू हो गया, ये 1 अप्रैल 1974। तो फ्रेंड्स, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है कि 1973, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो 1973 है और ऑप्शन जो आती है वो 1974 की भी आती है। तो जो हमारा ये फोर्स में आया था, जब लागू हो गया था ये प्रोसीजर सीआरपीसी का, ये 1 अप्रैल 1974 है। हाँ, तो ये जो प्रोसीजर है, जो सीआरपीसी है, ये पूरे हमारे 74 तक पूरे हमारे भारत में पूरे एक्सटेंड था, पूरा फैला हुआ था। लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया और ट्राइबल एरियाज हो गए, उनको छोड़ के ये सब सीआरपीसी जो भी लॉ है ये सारा उनके ऊपर लागू होता था, भारत में, पूरे भारत पर लागू होता था। लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर और नागालैंड और ट्राइबल एरियाज से कुछ उसमें लागू नहीं होता था। तो मैं इसके बारे में बताती हूँ कि इसमें जो सीआरपीसी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ एक बार फिर, 37 चैप्टर्स एंड 484 सेक्शंस हैं। तो जो ये लॉ है ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सब्सटेंटिव लॉ और सेकेंड है प्रोसीजरल लॉ। तो जो हमारी सीआरपीसी है ये हमारी सब्सटेंटिव लॉ से नहीं, प्रोसीजरल लॉ से चलती है। तो फ्रेंड्स, प्रोसीजरल लॉ से चलती है हमारी सीआरपीसी। तो जो सीआरपीसी में प्रोसीजरल लॉ, आप पूछोगे प्रोसीजरल लॉ क्या होती है? प्रोसीजरल लॉ ये होती है, आपको प्रोसीजरल से ही समझ आ जाएगा। प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, प्रोसीजर से होती है। ऐसे नहीं है अगर हमने किसी को अभी पकड़ा है तो उसको हम जज के सामने पेश कर देंगे, नहीं। अगर उसको पुलिस ने, अगर उसने कोई अपराध किया है, कोई कुछ ऐसा किया है, तो उसको हम आते ही पनिशमेंट नहीं दे देती कोर्ट। सबसे पहले उसका मेडिकल होता है, फिर पुलिस उसके सब कुछ बयान वगैरह लिखती है, सब चीज़ें करती है। उसके बाद वो मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। ये भी नहीं, अब कोर्ट डिसाइड करती है कितने टाइम के बाद उसको जेल में रखना है, कितने दिन की। तो ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोसीजर से चलती हैं। हम ऐसे नहीं है कि किसी को हमने लिया, पकड़ा और हम उसको जेल में रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए इसको प्रोसीजरल लॉ कहा जाता है, जो सीआरपीसी है। तो इसमें और भी बहुत चीज़ें कि क्राइम के अगेंस्ट हम पुलिस वाले जो होते हैं वो कैसे जांच कर सकते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि इसने ये चीज़ क्राइम किया। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने भी बोल दिया जी इसने क्राइम किया और इसको पकड़ के ले आए, नहीं। पुलिस को सबसे पहले जांच करनी पड़ती है कि यही क्रिमिनल है, इसी ने ही क्राइम किया है या नहीं। और पुलिस ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो अपनी स्टेटमेंट नहीं लिखती है। पुलिस अरेस्ट कैसे करती है, जज के सामने कैसे पेश किया जाता है, उसके बाद एडवोकेट्स कैसे कैसे अपने एविडेंस उसके सामने, कोर्ट के सामने रखते हैं। तो ये सब चीज़ें सीआरपीसी में बताते हैं, जिसको प्रोसीजर से चला जाता है और प्रोसीजर कहा जाता है। अब सीआरपीसी में भी जैसे आईपीसी में नहीं किया जाता था, तो सीआरपीसी में भी ये जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती थी और सारे भारत में लागू होती थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लागू होती थी। तो आपको पता ही होगा, जो आर्टिकल 370 आया, 370 जो आर्टिकल आया ना, 370 आर्टिकल हटने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये सारा जितना भी लॉ था, जो भी सीआरपीसी का जो भी है, ये सारा लॉ एक्ट जो था वो सारा जम्मू एंड कश्मीर पर भी अब लागू होता है, जब से 370 हट गई आर्टिकल। जो सीआरपीसी का प्रोसीजर है ना, वह जो सीआरपीसी का जो भारत पे लागू होता था वही अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। अब जो सीआरपीसी में है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ हर चीज़ के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि सीआरपीसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके उद्देश्य हैं, वो क्या क्या चीज़ हैं, क्या है उसके उद्देश्य। वैसे तो जो देखा जाए कि जो सीआरपीसी है वो हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लॉ है जो, वो बहुत मददगार है लोगों के लिए।
ऐसा नहीं है, जैसे सीआरपीसी में जो भी जांच पड़ताल करके दोषी को सबसे पहले जो एक्यूज होगा उसका अपराध जो होगा वो सिद्ध करना पड़ता है कि उसने ये अपराध किया है या नहीं किया है। ऐसा तो नहीं है किसी को भी हम अंदर, कोई भी बोल देगा जी इसने अपराध किया है उसको हम अंदर डाल देंगे। हम किसी भी, भारत में इतना अच्छा लॉ है कि किसी भी बेगुनाह इंसान को बिना वजह से पनिशमेंट नहीं दी जाती। यही हमारा सीआरपीसी का प्रोसीजर है। सीआरपीसी में जो चीजें लिखी जाती हैं जो वो लॉ के अगेंस्ट नहीं होती, जो लोग लॉ के अगेंस्ट चलते हैं उन्हीं को ही पनिशमेंट मिलती है। इसकी यहाँ पे भी कुछ बहुत से यहाँ के जो नियम हैं कुछ इसके सीआरपीसी पे है, सीआरपीसी पे आधारित है। जैसे मानो कोई लोग, कई तरह के लोग होते हैं, मानो किसी ने चोरी कर ली, उसके साथ 2-3 लोग और भी थे लेकिन उन्होंने चोरी नहीं की, उस जिसने चोरी की है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और पनिशमेंट ऐसे भी नहीं दी जाती कि अगर किसी ने किसी को क्राइम कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया है उसको कम पनिशमेंट मिल जाए, और जिसने चोरी की है, जिसने छोटा क्राइम किया है उसको बड़ी पनिशमेंट मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सीआरपीसी में यही सब चीजें बताई गई हैं कि अगर किसी ने ज्यादा बड़ा क्राइम किया है तो उसको उसी हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी, अगर किसी ने छोटा क्राइम किया है तो उसको उतनी सजा मिलेगी, उसी के आधार पर पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये सब चीजें जो होती हैं डिसाइड करना कोर्ट का काम होता है। तो पुलिस भी इसमें बहुत ज़्यादा मददगार होती है। पुलिस ही पता लगाती है सब चीज़ों का, उसके बाद ये सब चीज़ें चलती हैं। अब जो सीआरपीसी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है? जैसे जो सीआरपीसी है वो सोचे समझे या अधूरी जानकारी को किसी को भी दोषी करार नहीं कर सकती। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है, हम ऐसे नहीं, अगर कोई पुलिस वाला आ गया, मानो कोई भी जज आ गया, कोई एडवोकेट आ गया, अगर उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं है तो वो उसको कैसे पनिश कर सकता है, वो उसको कैसे वो चीज़ उसके दोषी करार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो बल्कि इसकी सब चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है, किसी को दोषी ठहराना है, किसी को नहीं ठहराना है, तो एक प्रोसीजर है इस चीज़ का। तो ये जो प्रोसीजर लॉ है ये बताता है कि हमें क्या करना है, किस प्रकार की, किस टाइप की उसको सजा देनी है, जो भी लॉ है वो हमारा ये सब चीज़ें बताता है कि अगर अपराध होगा उसे उसी के अनुसार जो है पनिश किया जाता है। तो ये इसमें बहुत से सीआरपीसी में बहुत सी ऐसी सेक्शंस भी हैं जिस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी, और ये तो सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का ये था कि मैं सबसे पहले आपको सीआरपीसी के बारे में बता सकूं। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जी सीआरपीसी जो है वो 1973 लिखा होता है तो 74 कैसे हो गया। तो जी सबसे पहले जो चीज़ होती है, जो हमारी सीआरपीसी है वो 1973 में पास हो गई थी, आ गई थी। लेकिन जो एक चीज होती है, साइन कर दिए, ये पास हो गई, लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो लागू हो गई थी। जो लागू होती है वो साइन करके सब चीजें करके 1 अप्रैल 1974 को ये हमारे उसमें आई थी, लागू हो गई थी, और पूरे भारत में ये चलती थी। और तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें जो भी है सीआरपीसी का वो है, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, नागालैंड में नहीं था, ट्राइबल एरियाज में नहीं था, लागू नहीं होता था ये लॉ। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अब ये सीआरपीसी जो है वो पूरी लागू हो गई है जब से 370 हट गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने इतना मोटा सा थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं, और सिर्फ सीआरपीसी के बारे में, ताकि सीआरपीसी का मतलब हमें क्लियर हो जाए। उसके बाद तो हम सब चीज़ें करते रहेंगे, कौन कौन से सेक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं आगे आगे। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कई तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कोई बेलेबल ऑफेंस होता है, कोई नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी ये बाद में दी जाएगी। कई तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, बहुत तरह के ऑफेंसेस होते हैं। तो ये 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेके हम इसको आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे किस तरह के ऑफेंसेस होते हैं। सबसे पहले तो मेरा मेन मकसद आपको सीआरपीसी के बारे में बताना, कैसे इसके बारे में सब चीज़ें ये करना ही था। और नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे वो एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ पूछना हो आपने तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।